यह कहानी कुमारी लड़की और एक भेड़िए की है। कैसे लड़की ने भेड़िए से अपने अंदर की प्यास बुझाती है और संभोग के कारण भेड़िए से आदमी कैसे बन जाता है। क्या है इसका राज। कहानी बहुत अच्छी है, पूरा सुनिए, मजा आएगा। सदियों पहले एक पवित्र भूमि थी, सूर्यगढ़। ये राज्य अपनी वीरता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा समरवीर अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके छोटे पुत्र राजकुमार अद्विक की कहानी प्रेम और श्राप से जुड़ी थी। राजकुमार अद्विक केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसे जंगलों, पशु पक्षियों और प्रकृति की हर चीज से प्रेम था, लेकिन उसकी नियति प्रेम से अधिक पीड़ा से भरी हुई थी। एक दिन अद्विक शिकार पर निकला और जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें गहरी और मोहक थी, रूप अलौकिक था। वह थी मायावीनी, एक जादूगरनी जो अद्विक की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अद्विक को अपने प्रेम जाल में बांधने का प्रयास किया, लेकिन अद्विक ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपमानित मायावीनी ने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा मानवीय रूप छिन जाएगा और तुम एक काले भेड़िए में बदल जाओगे। ये श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाली कन्या तुम्हें अपनाकर तुम्हारे श्राप को तोड़ न दे। भयंकर प्रकाश के साथ अद्विक एक विशाल काले भेड़िए में परिवर्तित हो गया। सैकड़ों वर्षों बाद एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सिया। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। गांव वाले उसे मनहूस समझते थे और तिरस्कार करते थे, लेकिन उसका हृदय कोमल था। एक दिन जंगल में उसे एक काला भेड़िया मिला। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वह किसी रहस्य को समेटे हुए हो। सिया ने उसे शिवा नाम दिया और अपने साथ ले आई। शिवा उसकी रक्षा करता, उसके आसपास मंडराता और उसे हर बुरे समय में सुरक्षित रखता। एक दिन जब कुछ बदमाशों ने सिया पर हमला करने की कोशिश की, तो शिवा ने उन पर हमला कर दिया। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं लग रहा था, उसकी शक्ति अपार थी। सिया डर गई, लेकिन साथ ही उसके प्रति एक अजीब सा लगाव भी महसूस किया। उस रात सिया ने एक सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार एक गहरे जंगल में कैद था और कोई स्त्री ही उसे मुक्त कर सकती थी। जब वह जागी तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। समय बीतता गया और एक दिन सिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर गांव वालों को पता चला कि वह गर्भवती थी। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिया को डायन कहकर गांव से निकाल दिया। सिया ने जंगल की शरण ली और वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जंगल में ऊर्जा फैल गई, हवाएं तेज हो गईं और वातावरण बदल गया। तभी शिवा अचानक पीड़ा से करा उठा। उसका शरीर कंपन करने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर शक्तिशाली युवक में बदल गया। उस युवक ने सिया को सब कुछ बताया। मैं राजकुमार अद्विक हूँ। सैकड़ों वर्षों पहले मुझे एक मायावीनी ने श्राप दिया था। केवल सच्चे प्रेम से यह श्राप समाप्त हो सकता था। जब तुमने मुझे अपनाया, मुझसे प्रेम किया और हमारा पुत्र जन्मा, तब मेरा श्राप समाप्त हो गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अद्विक की आंखों में एक दर्द था। मेरा समय इस दुनिया में समाप्त हो रहा है। मैं यहाँ अधिक देर तक नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में अद्विक की देह पत्थर की तरह कठोर हो गई और फिर वह राख बनकर हवाओं में विलीन हो गया। सिया ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने सिया से क्षमा मांगी, लेकिन सिया ने गांव में लौटने से मना कर दिया। वह अपने पुत्र के साथ जंगल में रहने लगी। कहा जाता है कि उसका पुत्र विशेष शक्तियों से संपन्न था। वह जानवरों से संवाद कर सकता था, संकेत ले सकता था और भविष्य देख सकता था। एक दिन जंगल में एक साधु आया। उसने बालक को देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, एक नई कहानी का आरंभ है। साधु ने उसके हाथ देखकर भविष्यवाणी की। एक दिन यह बच्चा अपने पिता की अधूरी लड़ाई लड़ेगा। एक प्राचीन शत्रु फिर से उठेगा और इसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। सिया घबरा गई। कौन सा शत्रु? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जिस मायावीनी ने तुम्हारे पति को श्राप दिया था, वह मरी नहीं है। वह अभी भी जीवित है और इस बच्चे को भी श्राप देना चाहेगी। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन 9 वर्ष का हुआ तो जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक आक्रामक हो गए। दिव्या के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगी और अर्जुन को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिसमें एक स्त्री काले वस्त्रों में उसे बुला रही थी। एक रात बिजली कड़की और हवा में मायावीनी की हंसी गूंज उठी। तुम्हारा पुत्र अब मेरा है सिया। मायावीनी जंगल में प्रकट हुई। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सिया ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, इस बार मैं अपने परिवार को खोने नहीं दूंगी। मायावीनी हंसी, तू एक साधारण स्त्री है,
मेरा क्या कर सकेगी। तभी जंगल की हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झूम उठे और अर्जुन की आंखों में वही रोशनी चमकने लगी जो कभी उसके पिता की आंखों में थी। अर्जुन ने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा मायावीनी की ओर बढ़ी। मायावीनी चीख उठी, ये असंभव है, एक बच्चे में इतनी शक्ति। लेकिन अर्जुन अब कोई साधारण बालक नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा से मायावीनी को जला दिया और वह चीखते हुए धुएं में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अर्जुन ने सिया की ओर देखा और मुस्कुराया, अब कोई श्राप हमें नहीं तोड़ सकता माँ। इस युद्ध के बाद अर्जुन को अपने वास्तविक उद्देश्य का आभास हुआ। सिया उसे सूर्यगढ़ ले गई, जहाँ अर्जुन को उसका वास्तविक अधिकार मिला। वह राजकुमार अद्विक का पुत्र और राज्य का भविष्य था। कहा जाता है कि जब भी जंगल में तेज हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं ये अर्जुन की शक्ति और अद्विक के प्रेम का संकेत है।